हेलो दोस्तों, आज हम मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में जानेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थायी लागत। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? यानी ए फिक्स्ड कॉस्ट इज़ एन एक्सपेंसेस। ये क्या होता है? यानी एक खर्चा होता है दैट डज नॉट चेंज एज ए प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज और यानी डिक्रीज। तो ये क्या होता है? यानी फिक्स्ड कॉस्ट एक खर्चा होता है जो प्रोडक्शन जब यानी इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है तो चेंज नहीं होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लिया जाए कि एंटिटी 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करती है। जैसे कि एंटिटी 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करती है या 12,000 यूनिट प्रोड्यूस करती है या 13,000 करती है या 40,000 करती है। तो जैसे जैसे एंटिटी, या हम कह सकते हैं कि 9,000 एंटिटी प्रोड्यूस करती है या 8,000 प्रोड्यूस करती है। यदि 10,000 फर्स्ट ईयर प्रोड्यूस करती है या 12,000 कर रही है या 13 कर रही है या 14 कर रही है या 9 कर रही है या 18,000 कर रही है, तो एंटिटी का यानी प्रोडक्शन चेंज हो रहा है। तो यानी जो वेरिएबल कॉस्ट हमने देखी थी वो तो क्या होती है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज होता है तो वो वेरिएबल कॉस्ट भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होती है। यदि 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी तो एंटिटी को वेरिएबल कॉस्ट 10,000 यूनिट के अकॉर्डिंग ही खर्च करनी पड़ रही थी। यदि 12,000 एंटिटी यदि यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी तो 12,000 यूनिट एंटिटी को यानी 12,000 यूनिट पर एंटिटी को वेरिएबल कॉस्ट वे करनी पड़ रही थी, इनकर्स करनी पड़ रही थी। परंतु जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसमें चाहे एंटिटी का प्रोडक्शन जो एंटिटी का प्रोडक्शन होता है चाहे वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। इस एग्जांपल में हमने देखा कि एंटिटी का प्रोडक्शन देखिए 10,000 फिर 12,000 30,000 14,000 यदि इंक्रीज़ हो रहा है, और या फिर यानी जो प्रोडक्शन है वो यानी डिक्रीज़ हो रहा है। यानी हमने देखा कि यानी जो प्रोडक्शन है, एंटिटी का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है या फिर यानी डिक्रीज़ हो रहा है। परंतु जो फिक्स्ड कॉस्ट है जितनी यदि लग रही है, जो यानी खर्च हो रही है उतनी ही रहेगी। यदि 50,000 रुपीज़ यदि खर्च कर रही है, चाहे एंटिटी 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करे, 12 करे या 13,000 करे या 14,000 करे या 9,000 करे या 8,000 करे, कौन सी भी रेंज में करे, तो एंटिटी यदि 50,000 यदि जैसे कि रेंट पे कर रही है या सैलरी पे कर रही है या इंश्योरेंस पे कर रही है या लीज कॉस्ट कर रही है तो वो उतना ही लगेगा। प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, इसका कोई भी इफ़ेक्ट है एंटिटी के यानी प्रोडक्शन के कारण फिक्स्ड कॉस्ट पे नहीं पड़ेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट से चाहे एंटिटी यदि भी यानी कोई बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, अब उसका रेंट 50,000 दे रही है, अब एंटिटी प्रोडक्शन यदि कितना भी कर रही है, कम कर रही है ज़्यादा कर रही है, रेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे एंटिटी सैलरी पे करी है तो प्रोडक्शन कम करी है ज़्यादा करी है उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे ही इंश्योरेंस पे हो गया, लीज कॉस्ट पे हो गया। तो वापस हम पढ़ते हैं कि ए फिक्स्ड कॉस्ट इज़ एन एक्सपेंसेस। हमने देखा कि भैया यानी ये एक कंपनी के लिए खर्चा होता है दैट डज नॉट चेंज, जो यानी चेंज नहीं होता है। हमने यही तो देखा था कि चेंज नहीं होता है, प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज़ हो या चाहे डिक्रीज़ हो। यानी प्रोडक्शन है जो यानी जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमने देखा था कि यानी 10,000 से बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो वो चेंज नहीं होता। तो इसी को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट एक व्यय है जो कि यानी प्रोडक्शन वॉल्यूम के इंक्रीज यानी बढ़ने या डिक्रीज़ यानी घटने पर चेंज नहीं होता है। जबकि इसका रिवर्स देखा जाए, जबकि यानी प्रोडक्शन जब बढ़ता है या घटता है, मींस इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग चलती है, परंतु फिक्स्ड कॉस्ट है इसके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग नहीं चलती है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल भी देखिए, रेंट एक्सपेंसेस देखा, सैलरी देखा, इंश्योरेंस देखा, लीज कॉस्ट देखा। अब हम आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन का मीनिंग भी हम देखते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इट इज़ ए यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्या होता है? यानी कंपनी के लिए यानी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी इनडायरेक्ट खर्चा होता है। हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में देखा है, तो ये क्या होता है? यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। एंड ए कंपनी इनकर्स एवरी ईयर, जो कंपनी को प्रत्येक साल करना पड़ता है, वाइल यूजिंग ए यानी फिक्स्ड असेट्स सच एज इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी हो गया, एक्सपेंसिव टूल्स हो गया। जैसे इसको हिंदी में पढ़ा जाए कि यह एक इनडायरेक्ट
एक्सपेंस है जो एक कंपनी हर साल एक निश्चित संपत्ति जैसे उपकरण हो गया, मशीनरी हो गया, महंगे उपकरण हो गया का उपयोग करते समय खर्च करती है। जैसे इसको यदि समझा जाए, जैसे कि एक कंपनी है, यदि कोई भी अपनी अपनी फैक्ट्री में यदि प्लांट एंड मशीनरी यूज़ कर रही है, यदि प्लांट एंड मशीनरी यूज़ कर रही है, उसकी यदि लाइफ है, जैसे कि एक कंपनी ABC लिमिटेड लेते हैं, ठीक है, और वो मशीनरी जो यूज़ कर रही है उसकी 5 लाख रुपीज़ है जब उसने परचेज़ की, और उसकी लाइफ है कितनी है, 5 ईयर्स हो गई, 5 ईयर्स हो गई। तो जैसे जैसे यानी कंपनी यानी पहले साल यूज़ किया तो उसको यानी 5 लाख में 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन आएगा। तो यानी कंपनी जब यानी मशीन को यानी पहले साल यूज़ करी तो कंपनी को 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ, फिर दूसरे साल कंपनी को वापस 1 लाख रुपए हुआ, तीसरे साल 1 लाख हुआ, चौथे साल 1 लाख हुआ, पाँचवें साल 1 लाख हुआ। तो यानी इससे 5 साल में यानी कंपनी की जो मशीनरी है पूरी यानी यूज हो जाएगी, क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ ही यानी 5 साल है, यानी मशीनरी है वो 5 साल ही चलेगी। तो यानी जैसे कंपनी ने पहले साल मशीनरी को यूज़ किया तो 5 लाख में से 1 लाख की वैल्यू कम होगी, मशीनरी की वैल्यू कितने ही 4 लाख रही। तो यानी क्या, फिर दूसरे साल कंपनी जब मशीन को यूज़ किया तो वैल्यू 4 से 1 लाख और कम होगी, 3 लाख हो गई। तो क्या होता है, जब असेट्स को जैसे जैसे यूज़ करते हैं, जैसे जैसे यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, साथ साथ में उसकी लाइफ है वो भी कम होती जाती है, वैल्यू और लाइफ दोनों साथ साथ में गिरती जाती है। तो ये कंपनी के लिए क्या होता है, एक खर्चा होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं, कि यानी इट इज़ यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। कंपनी इनकर्स करती है एवरी ईयर, हमने देखा कि हर साल यानी 5 साल यूजफुल लाइफ है, कंपनी ने यदि मशीनरी 5 लाख रुपये खरीदी और 5 साल उसकी लाइफ है तो 1-1 लाख रुपये हर साल वे करना पड़ेगा। तो एक कंपनी इनकर्स करती है एवरी ईयर वाइल यूजिंग ए फिक्स्ड असेट्स, जो फिक्स्ड असेट्स रहती है उन पे ये जो डेप्रिसिएशन है वो लगता है। जैसे कि एग्जांपल भी दिया है, यानी इक्विपमेंट हो गया या मशीनरी हो गया या एक्सपेंसिव टूल्स हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।